बच्चों, let's see the question here. Question says that if the radius of base of a cone and cylinder are equal, the curved surface area are also equal, then the ratio of slant height of the cone to the height of the cylinder is. Options are given in this case. We will start the solution here. और इस केस में हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट के साथ. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट slant height in case of a cone ये इक्वल होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के. आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ कोन को एंड एच रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ कोन को. इस केस के लिए बोला गया है दैट फॉर कोन एंड सिलेंडर जो रेडियस है वो इक्वल है. सो रेडियस ऑफ कोन दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हम इसे लेट कर लेते हैं स्मॉल आर. नेक्स्ट यहाँ पे जो गिवन है डेटा दैट कर्व सरफेस एरिया इसको हम डिनोट कर रहे हैं CSA के द्वारा. सो दिस इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ दीज. सो कोन का कर्व सरफेस एरिया एंड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इक्वल है. फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई आर एल, वेरेज फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर एच. यहाँ पे एच है हाइट ऑफ सिलेंडर. सो फ्रॉम दिस वी कैन से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स जो स्लांट हाइट है कोन की, सो स्लांट हाइट ऑफ कोन ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर के. इस केस के लिए हमारे पास क्या फाइंड आउट करना था हमको, रेशियो ऑफ. सो फॉर दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट ratio for slant height of cone to height of cylinder in this case. So this ratio this will be equal to 2 divided by 1 because हमने यहाँ पे देखा था इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं इसको that slant height of cone this is equal to twice of height of cylinder. That means for this case the ratio here this is 2:1 which is option A. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.